हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है मेक्सिको के सिएरा माद्रे ओरिएंटल पहाड़ों की। सोचो, बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और उनके बीच बसे कुछ छोटे छोटे अलग थलग से गांव। यहाँ के लोग ज्यादातर अनपढ़ किसान थे, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए। मई 1963 की एक रात इन्हीं गांव में से एक में रहने वाला 14 साल का लड़का सेबेस्टियन गिरेरो पहाड़ों में घूमने निकल पड़ा। उसको गुफाएं एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक अफवाह थी कि इन गुफाओं में खजाना छिपा है। अब सच में खजाना था या ये बस घूमने का एक बहाना था, ये तो सेबेस्टियन की जाने। पर वो निकल पड़ा अंधेरी रात में पहाड़ों की तरफ। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा, उसकी नजर दूर एक गुफा पर पड़ी जहां से रोशनी आ रही थी। उसने सोचा, इतनी रात में गुफा में कौन हो सकता है? ये अजीब था, बहुत अजीब। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू होने वाला था। तो सेबेस्टियन ने अपना ओरिजिनल प्लान छोड़ दिया और उस रोशनी वाली गुफा की तरफ चल पड़ा। अंधेरा गहरा था और उसके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। जैसे जैसे वो गुफा के पास जा रहा था, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा जैसे कोई हंस रहा है या फिर चिल्ला रहा है। वो कंफ्यूज हो गया। क्या पता गुफा के अंदर कोई पार्टी चल रही हो, उसने सोचा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो थोड़ा और पास पहुंचा, उसके कान खड़े हो गए। वो आवाजें हंसी की नहीं, चीखों की थीं। दर्द भरी चीखें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत तकलीफ दी जा रही हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पर उसकी हिम्मत देखो, वो डर के मारे रुका नहीं। उसको ये भी सुनाई दिया कि एक चिल्लाने वाले के अलावा बहुत सारे लोग एक साथ या तो कुछ गा रहे हैं या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। एक अजीब सा, डरावना सा माहौल बन गया था। क्यूरियोसिटी और डर की इस कश्मकश में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब सेबेस्टियन उस गुफा से बस कुछ ही कदम दूर था। चीखें और चैंटिंग अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, पर उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गया। सोचने लगा कि अंदर झांकना अक्लमंदी होगी या नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो। पर आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और चट्टान के पीछे से निकलकर बिल्कुल धीरे से गुफा के मुहाने पर अपना सर घुमाकर अंदर झांका। और दोस्तों, अंदर उसने जो देखा, उस मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए तो वो जैसे पत्थर का बन गया। फिर अचानक उसके अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागा। वो पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागने लगा। अंधे धीले बस भागता रहा, ये सोचे बिना कि उसे किसी ने देखा है या नहीं। उसको बस ये लग रहा था कि मौत उसका पीछा कर रही है। वो अपने गांव नहीं लौटा, वो सीधा 10 मील दूर सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागता चला गया। पुलिस स्टेशन के दरवाजे को धक्का देकर सेबास्टियन जब अंदर घुसा, तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था। ऑफिसर्स उसको देखकर एकदम से चौंक गए। वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। बेटा, आराम से, क्या हुआ? जब सेबास्टियन थोड़ा औकात में आया, तो वो लफ्ज ही नहीं ढूंढ पा रहा था कि उसने गुफा में क्या देखा। वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से बस एक ही चीज निकली, वैम्पायर्स! मैंने गुफा में वैम्पायर्स देखे। जैसे ही पुलिस ने वैम्पायर्स का नाम सुना, उनका दिमाग घूम गया। उन्हें लगा ये बच्चा या तो कोई सपना देखकर आया है या फिर कोई कहानी बना रहा है। उन्होंने उसको तसल्ली दी, देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो हमें खबर मिल ही जाएगी। सेबेस्टियन गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वहां कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कोई मर सकता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने आखिरकार उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके गांव छोड़कर आ गए। उस रात सब अपने अपने घरों में सो गए, पर सेबेस्टियन की आंखों में वो डरावना मंजर घूमता रहा। अगली सुबह जब सेबेस्टियन उठा, तो वो गुफा वाला मंजर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसे चैन नहीं मिला। वो दोबारा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। वहां जाकर वो फिर से पुलिस से मिन्नतें करने लगा, प्लीज आप लोग चलिए, मेरी बात मानिए, उस गुफा में कुछ बहुत गलत है।
इस बार एक ऑफिसर जिसका नाम था लुइस मार्टिनेज, उसको बच्चे पर थोड़ा तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है बच्चे, बस रोना बंद कर, मुझे ले चल उस गुफा तक, मैं खुद देखूंगा कि माजरा क्या है। सेबेस्टियन की आंखों में एक उम्मीद जागी। वो ऑफिसर लुइस के साथ पुलिस कार में बैठा और दोनों उस गुफा की तरफ निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, उस दिन शाम हो गई, फिर रात, पर ना तो ऑफिसर लुइस लौटा और ना ही सेबेस्टियन। स्टेशन पर बाकी ऑफिसर्स परेशान होने लगे। उन्होंने लुइस को रेडियो पर कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। उन्हें समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जब ऑफिसर लुइस और सेबेस्टियन का कोई अता पता नहीं चला, तो पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने सेबेस्टियन के गांव जाकर उसके परिवार से पूछा, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मतलब एक पुलिस ऑफिसर और एक 14 साल का बच्चा दोनों गायब थे। अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने लोग नहीं थे कि वो पहाड़ों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला सकें। इसलिए उन्होंने मैक्सिकन आर्मी से कांटेक्ट किया। उन्होंने आर्मी को पूरी सिचुएशन समझाई। हमारा एक ऑफिसर और एक बच्चा लापता है। आर्मी ने तुरंत एक यूनिट उनकी मदद के लिए भेज दी। उसी रात पुलिस और आर्मी के जवान पूरी तैयारी के साथ उस बदनाम गुफा की तरफ बढ़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गुफा के अंदर उनका सामना किस चीज से होने वाला था। और जब उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर क्या था, तो उस सच ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पर उस सच को जानने के लिए हमें कहानी में 6 महीने पीछे जाना होगा। तो चलिए 6 महीने पीछे, दिसंबर 1962 में। कहानी में एंट्री होती है 2 भाइयों की, सैंटोस और कायातानो हर्नांडेज। ये दोनों नंबर 1 के ठग थे। इनका काम ही था मेक्सिको में घूम घूम कर लोगों को लूटना और बेवकूफ बनाना। इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, एक पूरे गांव को लूटने का। उनका प्लान सिंपल था, किसी ऐसे दूर दराज के गांव में जाना जहां लोग गरीब और अनपढ़ हों, और उन्हें यकीन दिलाना कि वो दोनों भाई इनका गॉड के भेजे हुए दूत यानी प्रॉफिट्स हैं, और अगर गांव वाले उनकी हर बात मानेंगे तो वो उन्हें अमीर बना देंगे। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम था ला यर्बा बुएना। ये गांव उन्हीं सिएरा माद्रे पहाड़ों के नीचे बसा था, ठीक उसी गुफा के पास। ये गांव उनके प्लान के लिए परफेक्ट था। यहां मुश्किल से 20-25 परिवार रहते थे। सब बहुत गरीब, अनपढ़ और आसानी से बातों में आने वाले लोग थे। और बस नए साल से ठीक पहले हर्नांडेज ब्रदर्स ने इस गांव में एंट्री मारी और अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। हर्नांडेज ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक थे। बात करने का तरीका ऐसा कि पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने ला यर्बा बुएना के गांव वालों के सामने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसा नाटक किया कि वो सच में भगवान के दूत हैं। और वो बेचारे भोले भाले गांव वाले उनके झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खुल गई, कि अब वो अमीर बन जाएंगे। बस देखते ही देखते पूरे गांव वाले हर्नांडेज ब्रदर्स के गुलाम से बन गए। वो जो मांगते गांव वाले उन्हें दे देते, वो जो करने को कहते गांव वाले कर देते। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव वालों को शक होने लगा। उन्हें लगा कि ये प्रॉफिट्स उन्हें अमीर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा उनका शोषण कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बेहतर होने की जगह बदतर होती जा रही थी। जब ये बात गांव में फैलने लगी तो हर्नांडेज ब्रदर्स को इसकी भनक लग गई। अब तक वो गांव को पूरा लूट चुके थे। वो चाहते तो भाग सकते थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने अपने इस ऑपरेशन को बचाने का सोचा। इसलिए दोनों भाई गांव से निकले और पास के एक शहर में गए, एक नए मोहरे की तलाश में। शहर में उनकी मुलाकात हुई मैग्डलेना सोलिस से। मैग्डलेना एक प्रोस्टिट्यूट थी। भाइयों ने उससे अपना पूरा प्लान बताया। हम एक गांव में इंका गॉड के प्रॉफिट बनकर बैठे हैं, पर लोग अब हम पर शक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और एक असली इंका देवी बनने का नाटक करो। जब वो एक असली देवी को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। मैग्डलेना को ये आइडिया पसंद आया। पैसों के बदले में वो ये नाटक करने को तैयार हो गई। तो अब 4 लोग हो गए, दोनों हर्नांडेज भाई, मैग्डलेना और मैग्डलेना का भाई एलाइजर जो उसका पिंप था। ये चारों वापस ला यर्बा बुएना पहुंचे। हर्नांडेज ब्रदर्स ने चुपके से मैग्डलेना को गांव वालों से बचाकर सीधा ऊपर उस गुफा में पहुंचा दिया। वहां उन्होंने उसे देवी वाले कपड़े पहनाए और एक धुएं का पर्दा बनाने का इंतजाम किया। फिर वो नीचे गांव में गए और सबको इकट्ठा करके बोले, चलो गुफा में एक स्पेशल पूजा है।
जब सब गांव वाले गुफा में जमा हो गए तो भाइयों ने कुछ जादूगरी ट्रिक से धुएं का पर्दा बना दिया और फिर धुएं के बीच से मैग्डलेना एकदम देवी के अवतार में बाहर आई। उसके तेवर देखकर गांव वाले थर थर कांपने लगे। प्लान काम कर गया था, पर कहानी में अब एक भयानक ट्विस्ट आने वाला था। यहाँ पर सीन पूरा पलट गया। मग्दलेना जानती थी कि ये सब एक नाटक है, एक धोखा है, लेकिन जैसे ही वो धुएं से बाहर निकली और उसने गांव वालों की आंखों में अपने लिए डर और श्रद्धा देखी, उसके दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ। सोचो दोस्तों, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कंट्रोल नहीं देखा था, आज वो वहां खड़े सबसे पावरफुल इंसान थी और ये पावर उसके सर चढ़ गई। उस रात जब वो गुफा से बाहर आई तो वो सच में खुद को एक इनका देवी समझने लगी थी, और वो कोई दयालु देवी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसने धमकियों से पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। हर्नांडेज ब्रदर्स, जिन्होंने उसे एक कठपुतली समझकर लाया था, अब वो खुद उसके गुलाम बन चुके थे। उन्होंने सोचा था कि मग्दलेना उनके कंट्रोल में रहेगी, पर यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी। लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मग्दलेना के जरिए उनका गांव वालों को लूटने का काम अभी भी चल रहा था। पर अब इस खेल की मालिक मग्दलेना थी और वो इसे एक बहुत ही खूनी अंजाम तक ले जाने वाली थी। कुछ ही हफ्तों में मग्दलेना एकदम पागल हो गई। वो गांव वालों पर हर तरह का अत्याचार कर रही थी। फिर उसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि जिंदा रहने के लिए उसे खून पीना पड़ेगा। उसने गांव वालों को हुक्म दिया कि उसके लिए खून का इंतजाम करो। बेचारे गांव वाले उसके खौफ से इतना डरते थे कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों और खेती के जानवरों को मारना शुरू कर दिया ताकि मग्दलेना उनका खून पी सके। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर अप्रैल में 2 गांव वालों ने फैसला किया कि बहुत हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब एक ढोंग है और वो गांव से भाग जाएंगे। लेकिन किसी तरह उनके प्लान की खबर हर्नांडेज ब्रदर्स को लग गई और उन्होंने जाकर मग्दलेना के कान भर दिए। ये सुनते ही मग्दलेना आग बबूला हो गई। उसने तुरंत पूरे गांव को गुफा में एक स्पेशल सेरेमनी के लिए बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो मग्दलेना ने उन 2 लोगों पर उंगली उठाई जो भागने की कोशिश कर रहे थे और बाकी गांव वालों को ऑर्डर दिया, इन्हें मार डालो। और दोस्तों, अगले ही पल बाकी सभी गांव वाले उन 2 बेचारों पर टूट पड़े और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। उन 2 लोगों को मारने के बाद मग्दलेना ने उनकी लाशों को गुफा के अंदर 2 नोकीले खंभों पर टंगवा दिया। फिर उसने एक प्याला उठाया, लाशों से बहे खून से उसे भरा और सबके सामने उस खून को पी गई। और बस उस एक घूंट के बाद सब कुछ बदल गया। मग्दलेना को समझ आ गया कि जानवरों का खून उस देवी को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं है। अब उसे सिर्फ इंसानी खून चाहिए था। इसके बाद अगले कई हफ्तों तक मग्दलेना टाइम टाइम पर गांव वालों को गुफा में ब्लड रिचुअल के लिए बुलाती। सब जानते थे कि इसका मतलब क्या है। हर बार लोग डर डर कर गुफा में जाते, ये सोचते हुए कि आज किसका नंबर आएगा, और हर बार मग्दलेना उनके सामने आती, किसी एक को चुनती और बाकी गांव वाले उस इंसान के दोस्त रिश्तेदार खुद अपने हाथों से मार डालते। और इसके बाद जो होता वो और भी भयानक था। मग्दलेना को लगने लगा कि पीट पीट कर मारने से खून खराब हो जाता है, तो उसने नया तरीका निकाला। वो अब कुर्बानी को जिंदा ही खंभे से बंधवा देती और फिर जिंदा इंसान का दिल चीर कर निकाल लेती और फिर उसका खून पीती। जिस रात सेबेस्टियन ने गुफा में झांका था, उसने यही डरावना मंजर देखा था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। जिस दिन सेबेस्टियन ने गुफा में झांका, उसने एक जिंदा इंसान को कुर्बान होते देखा। वो डर कर पुलिस के पास भागा और अगले दिन जब वो ऑफिसर लुइस मार्टिनेस के साथ वापस आया तो मग्दलेना और उसके चेलों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और गुफा के अंदर घसीट कर ले गए। और फिर उस मासूम बच्चे और उस पुलिस ऑफिसर के साथ भी वही हुआ। उन्हें भी रिचुअलिस्टिकली सैक्रिफाइस कर दिया गया। उनके दिल निकाले गए और मग्दलेना ने उनका खून पिया। जब पुलिस और आर्मी की फौज ला यर्बा बुएना गांव में पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव एक भूत बंगला लग रहा था, क्योंकि मग्दलेना ने सभी गांव वालों को गुफा में इकट्ठा होने का ऑर्डर दे दिया था। वो जानती थी कि एक पुलिस ऑफिसर के गायब होने के बाद बड़ी कार्रवाई जरूर होगी।
इसलिए सब लोग गुफा के अंदर हथियार लेकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। एक खूनी अंजाम तय था। जैसे ही पुलिस और आर्मी गुफा के पास पहुंचे, अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। एक भयानक शूट आउट शुरू हो गया। गुफा के अंदर छिपे गांव वाले अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस शूटआउट में ज्यादातर गांव वाले मारे गए। उनके साथ साथ दोनों हर्नांडिस ब्रदर्स, इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड्स, वो भी इस शूटआउट में ढेर हो गए। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो पुलिस और आर्मी के जवान हिम्मत करके गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। खून से सने वो नुकीले खंभे, जमीन पर बिखरे इंसानी अंगों के टुकड़े, ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने गुफा से बाहर निकलकर गांव की तलाशी ली तो उन्हें एक झोपड़ी के बाहर ऑफिसर लुइस और सेबेस्टियन की लाशें मिली, और उस झोपड़ी के अंदर मैग्डलेना और उसका भाई एलाइजर छिपे हुए थे। दोनों जिंदा थे, अथॉरिटीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनका खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मैग्डलेना ने लगभग 6 हफ्तों के अंदर कम से कम 15 गांव वालों की बलि दी और उनका खून पिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ ऑफिसर लुइस मार्टिनेज और सेबेस्टियन गिरेरो के रिमेन्स की ही पहचान हो सकी। आखिर में मैग्डलेना और उसके भाई एलियाजर को 50 साल की सजा सुनाई गई, और जितने भी गांव वाले जिंदा बचे थे जिन्होंने इन कुर्बानियों में या शूटआउट में हिस्सा लिया था, उन्हें 30 साल की जेल हुई। पर इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह था कि किसी भी गांव वाले ने मैग्डलेना या उसके भाई के खिलाफ कभी गवाही नहीं दी। उन्हें सजा कम करने का लालच भी दिया गया, पर वो नहीं टूटे। साफ था कि वो कानून के डर से ज्यादा उस इंका देवी के खौफ में जी रहे थे। उनका दिमाग पूरी तरह से वॉश हो चुका था। आखिरकार सालों बाद मैग्डलेना सोलिस ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली और इस खूनी देवी की कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया।